खेचरी मुद्रा में जीभ को मोड़ करके ऊपर लगा लेते हैं तालू से। जीभ को स्पंदित मोड़ करके उसका एक सर्कल बना करके ऊपर टच करते हैं और जितना पीछे ले जा सकें। एक्चुअली जो हमारा सहस्त्रार है, सहस्त्रार से विशिष्ट आसन में, विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट ढंग से शारीरिक क्रियाओं को अपनाने के बाद सहस्त्रार के बीच में आपने कैप्सूल सा लटका हुआ देखा है? जो बचपन में बड़ा शीशे में देखा करते थे, उसको कई बार छूने की कोशिश करते थे, कई बार पकड़ने की कोशिश करते थे। वो जो कैप्सूल सा तालवे के नीचे लटका रहता है अंदर जिह्वा के अंतिम कोण में, उससे सहस्त्रार से 24 घंटे में बहुत बार अमृत की एक बूंद गिरती है। वो अमृत की बूंद जब स्टमक में जाके टच करती है, जब हमारे आमाशय और हमारे लीवर में पहुंचती है, तो वो पानी बन जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो बूंद आपकी जीभ के प्रथम बिंदु पर आ जाए तो अमृत हो जाती है। वो आपके कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे बड़ा सूत्र हो जाती है और वो बहुत उपयोगी होती है। ये खेचरी मुद्रा में जो कई सौ साल की उम्र के लोग जो ये तिब्बतन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, जो सिद्धा आश्रम में बैठे हुए हैं, हिडन वैली है, कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, बर्फीली कंदराओं में जो पुराने साधक हैं वो कई सौ साल से सिर्फ इसी का अमृत पान कर रहे हैं। उनके पास ना वहाँ कुछ है ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, ना फल है, ना फ्रूट है, ना सब्जी है, ना पानी, कुछ भी नहीं। बर्फ चाट लिया, थोड़ा नमक डाला रखा, नमक चाट लिया, और जब कभी आँख खुली थोड़ी देर बैठे तो ये सब किया, और जब आँख बंद की तो इसका रसास्वादन किया, जो ब्रह्मांड से अमृत की बूंदें गिरती है। खेचरी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आप जिह्वा को मोड़कर पीछे तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। 3 से 9 वर्ष लगते हैं जिह्वा को पूरी तरह वहाँ कैप्सूल तक पहुँचाने में। मतलब मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, तालू का जो ऊपरी हिस्सा होता है। तो ये जो अवधि है, ये साधना की विशिष्ट अवधियां होती हैं। तो खेचरी मुद्रा में आप जब ऊपर होते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड की चीजें आपके साथ एक सहयोग करने लगती हैं। उस मुद्रा में अगर आप किसी विशिष्ट मंत्र का भी जाप कर लें तो आप सिद्ध होने की तरफ चल पड़ते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर और अच्छी होने लगती हैं। तो ये इसका एक विधान था, इसलिए खेचरी मुद्रा में कहा गया, इसलिए उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और उसमें फिर आपके वस्त्र हैं, आपका भोजन है, आपके विचार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके पहले के आयाम भी हैं कि आपने कवच, कीलक, अर्गला कितनी बार किया है, आपने बाकी चीज़ों को कितनी बार किया है, गुप्त नवरात्रों को कितनी बार साधा है। खाली सीधे उछलकर लास्ट डंडे पर बैठने से भी बात कई बार नहीं बनती। सीधे भागकर हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते हो, उसका एक क्रम है। पहले कार में बैठ करके रेलवे तक जाओगे, फिर रेल में बैठ करके दिल्ली तक पहुंचोगे, फिर दिल्ली से एक मेट्रो लेकर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचोगे, फिर वहाँ से भी ट्रॉली में किसी से बैठ के वहाँ तक पहुंचोगे, फिर लास्ट में जब आप बोर्डिंग होती है तो वहाँ से एक बस आपको हवाई जहाज तक छोड़ती है, फिर में एक सीढ़ी लगी होती है, उस चढ़ के आप हवाई जहाज में चढ़ते हो, फिर आप बैठते हो, फिर बेल्ट लगाते हो, फिर कुछ और होता है, फिर वो टेक ऑफ करता है। एकदम सीधे उछल करके हवाई जहाज में ना बैठ सकते हो आप सोचे कि चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाएं और हवाखोरी करते हुए अपना अच्छे से हाथ उड़ाते हुए और पतंग उड़ाते हुए पहुंचे, तो पहुंच तो जाएंगे पर कहीं और पहुंचेंगे। भज रे चित संततम अभयम भज रे